तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए साइलेंसिंग। तो एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं टोबैको। तो टोबैको की जो एल्ड है, एल्ड, तो वो हर साल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है और हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रूट है उसमें एक निमेटोड, एक राउंड वॉर्म इन्फेस्ट करता है, जिसका नाम है मेलेडोगाइनी इनकॉग्निटा। तो ये जो राउंड वॉर्म है बच्चों, तो ये जो राउंड वॉर्म है निमेटोड, ये इसकी रूट में करता है इन्फेस्ट, रहता है, इसको बोलते हैं इन्फेस्टेशन, और लगातार इसको खाता रहता है, जिससे जो उसकी ईल्ड होती है वो कम हो जाएगी, पैदावार जो होती है वो कम हो जाएगी, है ना। तो अब एक किसान मेहनत करता है पूरा साल अपनी फसल के अंदर, और वो कम हो जाए तो बहुत ही दुख वाली बात होती है। तो इसका कंट्रोल कैसे करें? हम ये भी नहीं कर सकते कि केमिकल्स को लेके और सारे खेत को स्टरलाइज कर दे या पूरे खेत स्प्रे कर दें, क्योंकि ये तो मिट्टी में रहता है, सॉइल के अंदर। तो कितना केमिकल हम सॉइल में डालें? अगर ऐसा करेंगे तो सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो किसान परेशान थे तो उनका बहुत अच्छा सॉल्यूशन निकाला गया। तो हमारे साइंटिस्ट जो लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, मैं उसको कहूंगा नोवल स्ट्रेटजी, और उसका यूज किया, नोवल स्ट्रेटजी। और उस स्ट्रेटजी का नाम था एमआरएनए साइलेंसिंग और आरएनए इंटरफेरेंस। अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में कहूं तो अपने घर का ही सदस्य है, ठीक है, और वही अगर हमें मार दे। देखिए हमने क्या किया, एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन ले लिया, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, स्पेसिफिक जीन, और डीएनए की फॉर्म में बेटा इसको लेके जीन को इसको डाल दिया, जीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ प्लांट की बॉडी के अंदर। ये है प्लांट की बॉडी, ठीक है। तो प्लांट की बॉडी में इसको डाल दिया, जो टोबैको प्लांट था, तो उसकी बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, ये सपोज कीजिए बेटा, ये वो जीन डाला हमने, ठीक है। तो ये वो डीएनए है, वो जीन है, डीएनए और जीन एक ही बात है ये। तो क्या होगा, इसके दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं उससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, और इसके दोनों स्ट्रैंड से क्या बनेगा, ये आरएनए बन जाएगा। ओके, तो एक आरएनए कहलाएगा सेंस आरएनए, एक उसका उल्टा बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। तो हम कहेंगे बेटा, इसको कहेंगे हम सेंस आरएनए, और इसको बोल देंगे एंटी सेंस आरएनए, एंटी सेंस आरएनए। बस ये एंटी सेंस आरएनए ही इसका दुश्मन बन गया, ठीक है। फिर क्या होगा, अब इस प्लांट की बॉडी के अंदर क्या होगा कि ये दोनों एंटी सेंस और सेंस आरएनए बन के बाहर निकलेंगे, तो वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी है, रिवर्स है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो ये बन जाएगा बेटा यहां पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, बन गया। ये सेंस हो गया, ये एंटी सेंस हो गया। इस प्लांट की बॉडी के अंदर क्या होगा, यहां पर एक एंजाइम होता है डाइसर, ये जो
डाइसर एंजाइम है वो क्या करेगा, इसके टुकड़े कर देगा। ठीक है, मान लीजिए उसने इस पे ऐसे अटैक किया इस तरीके से, तो क्या होगा, इसके इस प्रकार यहां पर पीसीज बन जाएंगे बेटे ऐसे। ठीक है, और इसको हम कहेंगे siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब इस प्लांट की बॉडी है ये पूरी, उसकी बॉडी में, उसकी सेल में सारा प्रोसेस हो रखा है। अब क्या होगा, जब निमेटोड इसको खाएगा, इस प्लांट सेल को, प्लांट को खाएगा, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, निमेटोड जब उसको ईट करता है, इस प्लांट की बॉडी को, इसको ईट करेगा, प्लांट सेल को, प्लांट को, तो क्या होगा, निमेटोड की बॉडी अब हमें बनानी पड़ेगी यहां पर। तो ये है निमेटोड की बॉडी। इस निमेटोड की बॉडी के अंदर ये जो siRNA वो चला जाएगा। तो दिखाते इसको यहां पे, ये लीजिए, ये है siRNA। ओके, अब ये नेमेटोड की बॉडी है बेटा, ये नेमेटोड बॉडी, इसकी बॉडी के अंदर अब ये जा चुका है, जिसको मैंने क्या नाम दिया था ऊपर, siRNA। नेमेटोड की बॉडी में भी एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, RISC, इसको बोलते हैं RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, साइलेंसिंग। अब देखेंगे हम साइलेंसिंग कैसे होती है, कैसे mRNA की साइलेंसिंग हो रही है। अगर हमारी बॉडी का भी mRNA काम करना बंद कर देगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी और हमारी तुरंत डेथ हो जाएगी। अगर हमारे बॉडी के प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारी डाइजेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो बहुत सारी मेटाबॉलिज्म जो होती है वो डिपेंड करती है एंजाइम्स पे। ओके, और ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो अगर mRNA काम नहीं करेगा तो आगे जाके प्रोटीन्स नहीं बनेंगे। तो वही काम इसके साथ होगा कि अब इसकी निमेटोड की बॉडी के अंदर खुद का इसका देखिए यहां पर, अब क्या होगा, ये जो RISC है, RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, तो वो बेटा इस पे काम करेगा इस प्रकार। ये वाला एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है ये। तो इससे क्या होगा कि जो siRNA है ये हो जाएगा सिंगल स्टैंडर्ड, इस प्रकार इसके दोनों स्टैंड जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो siRNA है इसमें एक स्टैंड तो सेंस स्टैंड है और दूसरा एंटी सेंस है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये स्टैंड एंटी सेंस और ये वाला सेंस स्टैंड है ना, तो खुद का जो उसका पूरा mRNA है, ये लीजिए, दिस इज mRNA ऑफ निमेटोड। तो इस mRNA से आके जुड़ जाएगा कौन, एंटीसेंस RNA। और जब यहां आके वो जुड़ जाएगा इसके अलग अलग पोर्शन पे इस प्रकार कहीं कहीं जाके, तो ये RNA प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, काम करना बंद कर देगा तो हम ये कहेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होती है, जिसको बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, वो नहीं हो पाएगी। प्रोटीन की जो सिंथेसिस है बेटे वो रुक जाएगी, ये हो जाएगी स्टॉप। अगर ये सिंथेसिस स्टॉप हो गई तो अल्टीमेटली इस निमेटोड की डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार हम अपनी फसल को, अपनी क्रॉप को इस नोवल स्ट्रेटजी की हेल्प से बचा सकते हैं। और इस टेक्निक के लिए
जो साइंटिस्ट था मेलो, तो उसको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, तो अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो ये mRNA था, ठीक है, ये खुद का mRNA है बेटा इसका, और इससे आगे जुड़ा एंटीसेंस RNA। क्योंकि स्टार्टिंग में आप दोबारा से देखें तो हमने जो ये जीन लिया है ना, निमेटोड स्पेसिफिक जीन लिया है, तो इस राउंड वॉर्म का जीन लिया हमने ये वाला, तो जो डीएनए हमने लिया है जीन की फॉर्म में, जो डीएनए यहां से लिया है किससे, राउंड वॉर्म से, तो इस डीएनए से तो आरएनए बना, तो दो तरह का आरएनए बना यहां पर, सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए। तो यहां पर मिस्टेक क्या हुई, मिस्टेक यहां पर ये हुई कि एंटीसेंस आरएनए बन गया। अब ये जो एंटीसेंस आरएनए है, खुद का ही एंटीसेंस आरएनए, मतलब घर में दुश्मन इसने पाल लिया हो, जैसे अपने घर में दुश्मन इसने रख लिया हो, तो ये जो एंटीसेंस आरएनए है ये वाला, तो ये एंटीसेंस आरएनए खुद बनाया हुआ है इसका निमेटोड ने, और किसकी बॉडी में बनाया, ये प्लांट की बॉडी में। जब प्लांट को खाया निमेटोड ने, तो उसी का आरएनए एंटीसेंस उसकी बॉडी में आ गया, और उसका जो खुद का एमआरएनए था, है ना, तो वो उस पे जाके अटैच कर गया और इसकी फंक्शनिंग को रोक दिया, इसको टारगेट कर दिया, इसको साइलेंस कर दिया। दैट्स वाई वी कॉल इट mRNA साइलेंसिंग। और आगे प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप कर दिया, तो आरएनए भी स्टॉप हो गया। दिस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।